बोलिए लाडली लाल की। ये तो आप लोग जानते ही हैं, कोई एक सुप्रीम पावर भगवान है। विस्तार से आप लोग 1 महीने तक सब कुछ सुनेंगे। उन्हीं भगवान को प्राप्त करना उनके अंश स्वरूप समस्त जीवों का परम चरम राद्धांत है। हम लोगों का लक्ष्य है अपने अंशी भगवान को प्राप्त करना, उनकी सेवा प्राप्त करना। किंतु वो प्राप्ति क्या है, कैसे होती है, किससे होती है, कब होती है, क्यों होती है, कहाँ होती है, इत्यादि अनेक अवान्तर प्रश्न उपस्थित होते हैं। किंतु इन सब में प्रमुख विषय है कि भगवान दिव्य चिन्मय है। भगवान चित्त है, चित्त। और हम लोग भी चित्त हैं, क्योंकि उसके अंश हैं। अग्नि चाहे कितनी बड़ी हो या एक छोटा सा स्फुलिंग हो, है तो अग्नि। किंतु एक बहिरंगा शक्ति है भगवान की, वो इस चित्त अणु जीव पर हावी है, आधिपत्य जमाए है। तो उससे जीव का तो कुछ नहीं बिगड़ता। अनादिकाल से माया जीव पर अधिकार किए है, लेकिन जीव को अपने समान नहीं बना सकी। माया जड़ शक्ति है, बहिरंगा शक्ति है, और जीव चेतन शक्ति है और तटस्थ शक्ति है। तो माया ने जीव पर अधिकार किया, 84 लाख में घुमा रही है, किंतु जीव को जड़ नहीं बना सकी, अपने समान नहीं बना सकी। जीव अपने ओरिजिनल रूप में चेतन है, नित्य है, सनातन है, शाश्वत है और रहेगा। अनंत काल तक माया मत्था पच्ची करे, फिर भी जीव के जीवत्व को नहीं मिटा सकती। किंतु जो जीव के सर्वेंट हैं, उनको बिगाड़ दिया। जीव के सर्वेंट कौन है? इंद्रियां, मन, बुद्धि। ये सब जीव की हेल्प के लिए भगवान ने दिए हैं। ये हमारी इंद्रियां, आंख, कान, नाक आदि 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, एक मन, एक बुद्धि। वैसे तो मन बुद्धि एक ही तत्व है, किंतु क्रिया के हिसाब से 2 बोला जाता है। मनसस्तु परा बुद्धि।
तो इंद्रिय मन बुद्धि से ही तो भगवान प्राप्त किया जाएगा। आंख से देखना, कान से उसके शब्द सुनना, नासिका से उसकी दिव्य सुगंध प्राप्त करना, रोम रोम से उसका आलिंगन करना, रसना से उसका रस प्राप्त करना, ये 5 ज्ञानेंद्रियादि जो भी मैटर हमारे पास है सर्वेंट के रूप में, इनको बिगाड़ दिया माया ने। परांचखान विकृणत स्वयंभू, ये संसार की ओर नेचुरल भागने लगी। संसार देखो, संसार के शब्द सुनो, संसार का स्पर्श करो, संसार का रस लो। यानी जीव पर तो उसकी शक्ति नहीं काम कर सकी, लेकिन जीव के सर्वेंट जितने थे उनको सबको उसने फुसला के बहला के संसार की ओर डाइवर्ट कर दिया। अब जब इंद्रिय मन बुद्धि हमारे गड़बड़ हो गए तो भगवान को प्राप्त करना या देखना या सुनना या सूंघना या सोचना या जानना या ध्यान करना सब असंभव हो गया। असंभव, क्योंकि भगवान तो इंद्रिय मन बुद्धि से ग्राह्य है ही नहीं। यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह, भगवान ने स्वयं कहा है वेद में कि तुम्हारी प्राकृतिक इंद्रिय मन बुद्धि की गति नहीं है हमारे पास, तो फिर भगवत प्राप्ति नहीं होगी ऐसा मान लिया जाए। जब इंद्रिय मन बुद्धि प्राकृत है, माइक है, मटीरियल है और भगवान स्पिरिचुअल है, हम उसको प्राप्त ही नहीं कर सकते, तो फिर बात ही समाप्त करो भगवान की। आशा ही क्यों रखो कि एक दिन हमको भी भगवत प्राप्ति होगी, हमारे समस्त दुखों का अत्यंत अभाव हो जाएगा और सदा के लिए अनंत और नित्य नवायमान परमानंद प्राप्त होगा, इत्यादि कल्पनाएं ही निरर्थक हो जाएंगी। माया के कारण ही हुआ, लेकिन हो तो गया। अगर किसी को वैराग्य हो जाए, कल्पना करो कि ये माया के बहकावे में आते हुए भी कभी होश में आ जाए कोई, अरे हमको बेवकूफ बना रही है माया, हमारे श्याम सुंदर से हमको पृथक कर रही है माया, मैं इसके बहकावे में नहीं आऊंगा, ऐसा समझकर कोई धीर विवेकी अबाउट टर्न हो जाए, अथवा संसार के चप्पल जूते खाते खाते ये बुद्धि में निश्चय दृढ़ हो जाए, अरे यहां अपना सुख है ही नहीं तो मिलेगा क्या। क्यों? हम दिव्य हैं, आत्मा है और संसार माया का बना है। आत्मा का सब्जेक्ट परमात्मा ही हो सकता है, संसार नहीं हो सकता। हमारी इंद्रियां, हमारे मन, हमारी बुद्धि, ये सब माइक हैं, इनका सब्जेक्ट हो सकता है संसार। हम दिव्य चिन्मय आत्मा है, हमारा सब्जेक्ट नहीं हो सकता। ये बात किसी के मस्तिष्क में कभी सौभाग्यवश या सुकृतवश बैठ जाए तब तो बात बन जाएगी भगवत प्राप्ति की, नहीं तब भी नहीं बनेगी। क्यों? क्योंकि ये अंतःकरण गंदा हो चुका है, परत की परत इसमें मैल का ढेर है। जब शीशे में परत की परत, हजारों परत मैल जमा हो जाए तो आप प्रतिबिंब देखेंगे तो आपको कुछ दिखाई नहीं पड़ेगा। अच्छा कल्पना कीजिए कोई व्यक्ति और बड़ा समझदार हुआ, अब अंतःकरण शुद्धि का जो साधन है निष्काम कर्म योग आदि उसने किया,
सत्य अहिंसा आदि का पालन किया, दैवी संपत्तियों का आश्रय लिया और अंतःकरण शुद्ध हो गया। अब तो भगवत प्राप्ति के विषय में कोई डाउट नहीं। नहीं, अब भी भगवत प्राप्ति नहीं हो सकती, शुद्ध अंतःकरण से भी नहीं हो सकती, क्योंकि शुद्ध अंतःकरण का मतलब यही तो है ना कि मैल धुल गया, लेकिन है तो वो माया का, उसकी जननी माया है, वो भगवान का अंश नहीं है, वो भगवान से नहीं इसका संबंध कभी रहा, तो वो भला भगवान का चिंतन कैसे करेगा मन? जो वेद मंत्र कहता है यतो वाचो निवर्तन्ते, इसका अभिप्राय है शुद्ध मन से भी ग्राह्य नहीं है भगवान, क्योंकि वो माइक है, सीधा सा आंसर है, वो माइक है। भगवान दिव्य है, इसलिए माइक मैटर से दिव्य भगवान का ग्रहण नहीं हो सकता, इम्पॉसिबल। फिर क्या होगा? अब इसके आगे तो कोई गति नहीं। अरे एक व्यक्ति ने विवेक से काम लिया, माया के बहकावे में आकर जो संसार की ओर भाग रहा था अबाउट टर्न हो गया, फिर उसने साधना करके अंतःकरण शुद्धि भी कर ली, और फिर भी आप कहते हैं कि वो तो माइक है। तो भगवान का संबंध माइक वस्तु से हो ही नहीं सकता। जैसे शब्द है, एक कान से ग्रहण करते हैं आप, आंख से नहीं कर सकते। रूप है, आंख से ग्रहण करते हैं, कान से नहीं कर सकते। ऐसे ही माइक इंद्रिय मन बुद्धि से भगवान का ग्रहण नहीं हो सकता, सीधा सा फार्मूला है। तो फिर क्या भगवत प्राप्ति आज तक किसी ने की नहीं, या वर्तमान काल में भी कोई भक्त महापुरुष नहीं है, या भविष्य में भी नहीं होगा? हाँ, इस सिद्धांत से तो नहीं होना चाहिए, क्योंकि सभी का मन माइक है, सभी की बुद्धि माइक है। अरे बहुत बड़ा कमाल करेगा कोई तो शुद्ध कर लेगा उसको, बस। शुद्ध से भी काम नहीं चलेगा। अरे जिन लोगों ने अंतःकरण शुद्ध के बाद एक क्लास और क्रॉस किया, आत्मज्ञान, आत्मज्ञान अपने को शरीर मानता ही नहीं, उसको कभी फीलिंग ही नहीं होती कि मैं शरीर हूं। वो सर्वत्र मैं को महसूस करता है, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस में। इतना बड़ा आत्मज्ञानी है, उसका तो भगवान से कांटेक्ट हो जाएगा? नहीं, उसका भी नहीं हो सकता। क्यों? उसकी भी तो इंद्रिय मन बुद्धि माइक है। कांटेक्ट किससे करेगा वो? भगवान से संपर्क किससे होगा? उसी मन से। शुद्ध मन है मान लिया, लेकिन है तो माया का। उस मन को अगर हम किसी प्रकार दिव्य बना दें, दिव्य जैसे भगवान दिव्य है, ऐसे ही मन भी दिव्य हो जाए, तब भगवान को ग्रहण कर सकते हैं। इंद्रियां भी दिव्य हो जाएं, तब भगवान को ग्रहण कर सकते हैं। आंख में दिव्य दृष्टि मिल जाए कहीं से बाई चांस, या किसी साधना से, कान में भी भगवान की वो दिव्य शक्ति मिल जाए, एक एक इंद्रिय में, मन में, बुद्धि में भगवान की पावर आ जाए, अलौकिक अचिंत्य अव्यक्त शक्ति मिल जाए, तब भगवान को हम पा सकते हैं। बस एक अंतिम कंक्लूजन यही है। अब पता लगाया जाए वो कैसे प्राप्त किया जाएगा।
उसकी साधना है, उसकी साधना है। उसी साधना के लिए आप लोग यहां आए हैं अपने अपने घरों से। तो संसार से विरक्त होना पहला काम, यानी संसार में हमारा सुख नहीं है, स्पिरिचुअल हैप्पीनेस नहीं है, ये निर्णय आप लोगों को है। अन्यथा आप यहां आते ही क्यों? इंद्रियों का सुख लेना होता तो संसार में बहुत था। यहां तो तपश्चर्या है, साधना है, अपने मन के मुवाफिक कोई सामान मिलना नहीं है। घर में तो अपना है, चद्दर बदल दो, गद्दा बदल दो, आज खाना ये बनेगा, टीवी खोल दो, मटर गश्ती, वहां तो मनमानी करते रहते हैं। और यहां तो ये सब मिलेगा नहीं। तो संसार से विमुख है आप लोग, ये बात सिद्ध है। एक क्लास आपको प्राप्त हो चुका। अब इसके बाद दूसरा क्लास है अंतःकरण की शुद्धि, और तीसरा क्लास है आत्मज्ञान। ये दो क्लास आप अगर पार कर जाएं तो फिर कोई साधना होगी जिससे इंद्रिय मन बुद्धि दिव्य बनाए जा सके। नहीं, उसकी जरूरत नहीं। न आपको अंतःकरण शुद्धि के लिए उपाय करना है, निष्काम कर्म वगैरह, न आत्मज्ञान के लिए प्रयत्न करना है, श्रवण मनन निधिध्यासन आदि, और न इनके सबके दिव्य बनाने के लिए कोई तरकीब, वो भी कुछ आवश्यक नहीं। हम ऐसी साधना आप लोगों को यहां कराने जा रहे हैं जिससे अपने आप अंतःकरण शुद्धि भी हो जाए, अपने आप आत्मज्ञान भी हो जाए, अपने आप इंद्रिय मन बुद्धि दिव्य भी हो जाए, और अपने आप भगवान का साक्षात्कार भी हो जाए। इन सब रोगों की एक दवा। क्यों, कैसे? देखिए, भगवान को प्राप्त करने के लिए कोई भी ताकत, शक्ति, पावर, तरकीब, तिकड़म काम नहीं करेगा। एक बात ये नोट कर लें, करोड़ों युग आप हवा भी न खाएं, ऐसी तपश्चर्या कर डालें, इससे भी भगवान नहीं मिलेगा। इसलिए इस मार्ग में तो न सोचना भी नहीं, जाने को कौन कहे कि हम ऐसा करेंगे तो भगवान प्राप्त हो जाएंगे। एक करतूत कुछ नहीं काम देगी। भगवान की कृपा अगर मिल जाए, कृपा, देखो संसार में किसी व्यक्ति से कोई सामान चाहिए तो उसके तरीके बस दो ही हैं, या तीन धर लो, वो सामान चुरा लिया जाए उसके पास से। संसार में चोरी होती है ना, आप सो रहे हैं, आपके घर से सामान चुरा ले गया कोई, सवेरे उठे, हाय हाय क्या हो गया। अथवा डकैती, आपको पकड़ के चार आदमी बांध दे और बाकायदा आपके घर को लूट के ले जाए, या तो आप ये कर सकते हैं। अगर ये दोनों नहीं कर सकते तो फिर आप भीख मांगिए, महाराज हमको 1000 रुपया दे दो, हमें बहुत जरूरत है। ये तीन रास्ते हैं किसी चीज के पाने के लिए। तो भगवान सर्वांतर्यामी, सर्वव्यापक, सर्वद्रष्टा, सर्वनियंता, सर्वसाक्षी, सर्वसुहृत, सर्वेश्वर, सर्वशक्तिमान है। उससे चोरी तो आप कर नहीं सकते। चोरी करने का आप जब प्लान बनाते हैं वो भी नोट करता है आपके भीतर बैठकर। डकैती का क्वेश्चन नहीं, क्योंकि वो इतना पावरफुल है।
कि उसके देखने मात्र से अनंत ब्रह्मांड बन जाते हैं, श्वास रोकने मात्र से अनंत कोटि ब्रह्मांड का प्रलय हो जाता है, तो फिर आप डकैती क्या करेंगे उसके साथ? तो तीसरा मार्ग है कि आप भिक्षा मांग लीजिए भगवान से। अजी दूसरे से भिक्षा मांगना, उसके आगे हाथ फैलाना, ये हम इंसल्ट समझते हैं। भगवान न करे हमने आज तक किसी के आगे कभी हाथ नहीं फैलाया, ऐसा आप लोग बोलते रहते हैं। गड़बड़ है इसलिए बोलते हैं। नॉर्मल आदमी ऐसा नहीं बोलेगा। अरे जब आप पैदा हुए तभी रोए चिल्लाए, वो रोने का मतलब क्या है? भीख मांगना। क्या भीख? हमें ये दुख नहीं चाहिए जो पैदा होते समय हुआ, हमको आनंद चाहिए। ये क्या मिल रहा है? फिर दिन में 50 बार जितनी शारीरिक क्रियाओं के समय कष्ट हुआ, उस समय भी आप रोते रहे बिना जाने कौन है माँ, कौन है बाप, कौन मुझे ठीक करेगा, ये भी नहीं जानते थे। फिर भी आप भीख मांगते रहे। और जब शब्द का ज्ञान हुआ, मम्मी भूख लगी है, मम्मी मम्मी पापा, ये कितना गिड़गिड़ाए रोए हैं। फिर और आगे बढ़े, जुआवस्था, स्त्री के आगे, पति के आगे रोए। फिर पड़ोसी के आगे रोए। दिन रात भीख मांग रहे हैं अनादिकाल से, और रोआब यह है कि हमने आज तक किसी के आगे हाथ नहीं फैलाया। बड़ी शान दिखा रहे हैं। अनादिकाल का ये भिखारी जीव ऐसे ऐसे वाक्य बोल जाता है कि सुनकर बृहस्पति भी चक्कर खा जाए एक बार। वो हमारे पिता है, हमारे माता है। दिव्यो देवे को नारायणो माता पिता भ्राता सुहृद गति, वेद कहता है। त्वमेव सर्वम मम देव देव, आप लोग रोज बोलते हैं जाके मंदिरों में। वो हमारा सब कुछ है। तो जैसे हम दुनियावी माँ से मांगते हैं तो भीख नहीं है, हमारा अधिकार है। तो मेरी माँ है, मुझे भूख लगी है, मैं उसके स्तन का दूध मांग रहा हूं, चोरी नहीं है या इंसल्ट नहीं है। ऐसे ही वो हमारी माँ भी है, बाप भी है, सब कुछ है। इसलिए हम उससे अगर अलौकिक शक्ति मांगते हैं तो इसमें हमारी कोई तौहीन नहीं है। न मांगना तौहीन है कि हमसे नहीं मांगता, मैं इसका सगा हूं, और सौतेले लोगों के पास जा जाके कहता है, सुनो जी हमको आनंद दे दो, सुनो जी पिताजी, सुनो जी माताजी और बेटा जी। अरे ये तो अनंत बार तुम्हारे बदलते रहे हैं माँ बाप बेटे। तुम्हारे कितने बाप हो चुके पता है कुछ? हर जन्म में बाप बनाना पड़ता है, वो चाहे मनुष्य को बनाओ चाहे गधे को बनाओ। इतने बाप बना चुके, इतनी माँ बना चुके, इतने स्त्री पति बेटे बेटी बना चुके, सबसे भीख मांग चुके, कुछ मिला? अरे वो भी भिखारी, तुम भी भिखारी। भिखारी भिखारी के आगे रोवे तो क्या मिलेगा? जहां मांगना है वहां तुम्हारी जिद है अभी तक तो। इसलिए भगवान से मांगना कोई गुनाह नहीं है, कोई इंसल्ट नहीं है, वो लीगल है, अधिकार है हमारा। पिता की संपत्ति पर संसार में भी बेटे का अधिकार होता है लीगल, ऐसे ही हमारा अधिकार है। सदाय भाग भागवत में कहा गया है, हम उसके उत्तराधिकारी हैं, हमारा अधिकार है पैतृक संपत्ति पर। इसलिए बस एक मार्ग बचा कि भगवान से हम मांगे, वो मांगे, उसका प्यार मांगे, उसका दर्शन मांगे, उसकी सेवा मांगे, उससे मिलना मांगे। हम मिलना चाहते हैं, हमारे पास बैठा है हमारा बाप, हमारी माँ, हमारा प्रियतम, हमारा सब कुछ, और हम उससे मिले ही नहीं। अनंत जन्म बीत गए,
तो उससे मिलने की व्याकुलता बढ़ाना, उससे प्रेम की भिक्षा मांगना, बस यही साधना है। बाकी सब बाहर की चीजें इसमें हेल्पर हैं। भगवान का नाम लो तब तो भगवान सुनेंगे भाई। हम संसार में किसी से कुछ मांगते हैं, हे सेठ जी, हे वकील साहब, हे डॉक्टर साहब, बचाओ मेरे बच्चे को, ऐसे ही भगवान का भी कोई नाम रखना पड़ेगा। तो भगवान कहते हैं जो मन में आए मेरा नाम रख लो, हम सब नाम मान लेंगे। खा खा गा गा कुछ भी बोल दो, लेकिन जी भगवान को तो देखा नहीं, उनका ध्यान कैसे करेंगे? भगवान कहते हैं तुम मेरा ध्यान नहीं कर सकते, लेकिन तुम जो भी ध्यान बना लोगे मैं उसको अपना ध्यान मान लूंगा। लो, इतनी बड़ी रियायत हो गई। आपका फिजिकल बाप है, मां है, एकांत में बैठ के उसका ध्यान कीजिए, और जैसा उसका मुंह है, आंख है, नाक है, कान है, वैसा बनाइए, नहीं बना सकते। अजी कान की तो याद नहीं, कैसा कान है, कितना है लंबा, फिर गहरा कितना है, फिर आगे कैसा है, फिर ये तो बन नहीं रहा है भाई। ठीक उसी प्रकार का बनाना असंभव है संसार में, जहां दिन रात देखते हो। लेकिन भगवान का रूप ध्यान करना आसान है। क्यों? इसलिए कि तुम जो भी बना लो रूप, और उसमें भगवान की भावना बना लो, भगवान कहते हैं मैं उसको अपना ही ध्यान मान लूंगा। ये रियायत, कृपा। क्योंकि भगवान तो जानते हैं कि जीव हमारा ध्यान कर नहीं सकता, इसलिए भगवान ने कानून बना दिया कि मेरा कोई भी नाम ले लो, कोई भी रूप बना लो, लेकिन मन का ध्यान होना चाहिए। असली वस्तु है मन। इंद्रियां भी हैं, सर्वेंट हैं, उनको भी लगा दो। भगवान का नाम हम कीर्तन कर रहे हैं, ये इंद्रियां भी लग गई। भगवान की बातें सुन रहे हैं, कान भी लग गया। एक विदेह राजा थे, निमि, उनके पास 9 योगीश्वर गए। ऐसे ही परमहंस थे 9, उसमें एक का नाम था प्रबुद्ध। तो प्रबुद्ध से पूछा कि महाराज शास्त्र वेद में तो तमाम बातें लिखी हैं, उसको सुनते सुनते तो खोपड़ा भंजन हो जाता है, क्या करें क्या न करें, कैसे करें, कुछ संक्षेप में बता दीजिए ऐसा आप जितना हम ग्रहण करके हमारा काम बन जाए। तो उन्होंने 3 बात बताई, श्रवणम, कीर्तनम, ध्यानम, हरेरद्भुत कर्मण। बस ये साधना है। ध्यान दो इस वाक्य पर। एक लाइन में पूरी साधना भगवत प्राप्ति तक। श्रवणम, पहला सुनना, क्योंकि अगर किसी महापुरुष के द्वारा सुनेंगे नहीं तो करेंगे क्या? फिर तो उठपटांग करते रहेंगे। इतना जप कर लो, ये फिजिकल वर्क, इतना पाठ कर लो गीता भागवत रामायण का, फिजिकल वर्क, चारों धाम की मार्चिंग कर आओ, फिजिकल वर्क। ये तो उपासना नहीं है, इसमें तो मन का संयोग न भी हो तो भी ये सब वर्क हो सकता है। अरे हमारे कोई नौकर है राम नाम का, रामू नाम का, हम दिन भर बुलाते हैं, ओ रामू इधर आ, भट्टनी सुनता नहीं है, बहरा हो गया है। तो अब ये राम को हम जो बुला रहे हैं नौकर को, ये भगवान राम की भक्ति तो नहीं है। इसलिए अगर सुनेंगे नहीं तो फिर सही करेंगे कैसे? तो पहली साधना है श्रवण, लेकिन वो सिद्ध महापुरुष से सुनना चाहिए। अगर अधकचरे से सुना तो गलत ज्ञान भर जाएगा, कंफ्यूज्ड हो जाएंगे हम, या गलत मार्ग में चले जाएंगे और खतरे में पड़ जाएंगे।
तो श्रवणम, फिर कीर्तनम, इसके बाद कीर्तन। कीर्तन माने उच्च स्वर से गा करके उनका नाम लेना, गुण गाना, लीला गाना, ये कीर्तन। लेकिन ये श्रवण और कीर्तन दोनों फिजिकल वर्क है, क्योंकि कान से सुनोगे। बहुत से लोग सुनते हैं संसार में, बड़े बड़े महात्माओं के यहाँ जाके और गाते रहते हैं, और जब कथा खत्म हो गई, समाप्त हो गई, तो जय जय करके लौट आए। क्यों भाई, तुमने क्या समझा वहां? अजी वहां मेरे कान पवित्र हो रहे थे, और हम तो वहीं थे। हम पवित्र नहीं हुए, हमारा कान पवित्र हुआ। अरे तो कान को डॉक्टर से धुलवा लो दवा डाल के, और पवित्र हो जाए, साफ हो जाए। इसके लिए कथा सुनने की क्या जरूरत? अरे कान में मैल है, उसके लिए दवा है। तो श्रवण कीर्तन दो में हम गड़बड़ी कर सकते हैं, और कह सकते हैं हम श्रवण करते हैं, डेली श्रवण करते हैं, दिन भर श्रवण करते रहते हैं कीर्तन का और कथा का, भगवत विषय का। और कीर्तन करने में भी हम धोखा दे सकते हैं भगवान को, कि हम रोज तो बोलते हैं राम 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 राम, श्याम 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 श्याम, हरे राम हरे राम। भगवान कहते हैं मैं ये सब नहीं सुनता, मैं नहीं लिखता, मैं नहीं नोट करता। ये बताओ कि मन का अटैचमेंट तुम्हारा कितने % था उस श्रवण में, उस कीर्तन में? देखो, एक घर में 4, 6, 8 आदमी की फैमिली है, और किसी आदमी ने किसी एक्टर की, एक्ट्रेस की तारीफ शुरू की, किसी क्रिकेटर की तारीफ शुरू की, तो जो उस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट लेता है वो तो बड़े ध्यान से सुनेगा। अच्छा, सेंचुरी बना लिया उसने, अच्छा। और जो उस सब्जेक्ट से रहित है वो कहेगा क्या खोपड़ा भंजन करता है, क्रिकेट क्रिकेट। अरे भाई अच्छी बात करो कोई। उसका सब्जेक्ट दूसरा है, दूसरे में इंटरेस्ट है, इसलिए वो उसको नहीं सुनना चाहता। कान में तो पड़ रहा है। तो ऐसे ही भगवान की बातें कान में पड़े, इससे काम नहीं बन जाएगा। मुंह से बोले, इससे भी काम नहीं बनेगा। इसलिए तीसरी साधना बताया जो मेन है, ध्यानम, श्रवणम, कीर्तनम, ध्यानम। भागवत में परीक्षित को भी यही 3 साधना बताई सुखदेव ने। तस्मात् सर्वात्मना राजन भगवान ईश्वरो हरि, श्रोतव्य कीर्तितव्यश्च और स्मर्तव्यश्चेच्छता भयम। श्रवण, कीर्तन, स्मरण, ये 3 भक्ति में भी सबसे प्रमुख है मनन, यानी ध्यान, यानी स्मरण। मन से भगवान का रूप बनाना और साक्षात भावना रखना, मेरे सामने भगवान खड़े हैं, वो अंदर तो बैठे ही हैं, उनको बाहर निकाल दिया है मैंने, और उनके आगे बैठकर हम उनसे भिक्षा मांगते हैं, हमसे मिलो, हमको प्यार दो, तुम ही मेरे सब कुछ हो। ये लुका छुपी बंद करो, रोकर व्याकुलता पूर्वक विह्वल हो करके। एक माँ का 4 साल का बच्चा खो जाता है, वो माँ ढूंढती फिरती है, परेशान रहती है, हर एक से पूछती फिरती है, और जितने दिन बीतते जाते हैं और व्याकुलता बढ़ती जाती है। ऐसी व्याकुलता बढ़ाना है, ये तो साधना है। इससे क्या होगा? अंतःकरण शुद्धि भी हो जाएगी, और भगवान की भक्ति कर रहे हो, इसलिए भगवान से एक पर्सनल पावर जो भगवान की है, स्वरूप शक्ति, वो भी मिल जाएगी। और स्वरूप शक्ति के मिलने से इंद्रिय मन बुद्धि दिव्य हो जाएंगे।
तो उस इंद्रिय मन बुद्धि से भगवान मुट्ठी में हो जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं, कुछ और करने नहीं है। और जो बड़े बड़े आत्मज्ञानी अमलात्मा परमहंस हैं वो भी आके नाक रगड़ेंगे वहीं पर आपके पास कि भक्त जी क्या मिला है आपको कि आपने भगवान को मुट्ठी में कर लिया और हम लोग करोड़ों वर्ष से तप कर रहे हैं और इंद्रिय मन बुद्धि को दिव्य नहीं बना सके। तो बताएगा आओ श्री कृष्ण भक्ति करो, उनकी कृपा से वो स्वरूप शक्ति मिलेगी। स्वरूप शक्ति याद रखो, उससे इंद्रिय मन बुद्धि में दिव्य भगवत्ता की शक्ति प्राप्त हो जाती है, तब भगवान का ग्रहण होता है। तो ये साधना आप लोगों को यहां पर करनी है। और कुछ बाहरी नियम भी हैं जिनके न मानने से ये भीतर की साधना गड़बड़ हो जाती है। जैसे कोई आप साहब कहां से आए? मैं कनाडा से आया हूं। आप कहां से आए हैं? मैं अमेरिका से आया हूं। अरे भाई कहां रहते हो? तुम्हारे कितने बाल बच्चे हैं? ये तमाम बातें करने की जो हमारी आदत है, अगर हम ये करेंगे तो जो जो बात करेंगे बात करने के पहले उसे सोचेंगे। बिना सोचे तो कोई वाक्य बोल नहीं सकता, और जब सोचेंगे तो मन का चिंतन गंदी वस्तुओं का होगा, संसार का होगा। इसलिए हमने सारे विश्व में केवल हमारे यहाँ साधना में पहला नियम है कि जब तक आप लोग साधना में रहें मनगढ़ में, बिल्कुल जबान पर ताला लगा लें। अगर मियाँ बीबी भी आए हैं तो इशारे में कोई चीज मांग लो, लिख के मांग लो, मुंह से नहीं बोलेंगे। तो एक मौन का नियम बड़ा पावरफुल है, मौनम आत्म विनिग्रह। इससे इंद्रियों पर कंट्रोल होता है और बाहर की तमाम बातें कुसंग की, संसार संबंधी विषय की सुनने को नहीं मिलती। हम भी बात नहीं कर रहे हैं, वो भी नहीं कर रहा है। अगर उसकी इच्छा भी है बात करने की और प्रतिज्ञा की है कि हमको नहीं बोलना है मनगढ़ में जब तक साधना में रहे, तो आगे कोई बातें नहीं बढ़ेगी, गलत चिंतन ही नहीं होगा। और ये दूसरा है सुनना। हम बात न करें और किसी की बात भी न सुने। सुनने का प्रभाव पड़ता है भीतर। कोई भगवान की बात कर रहा है उसका प्रभाव पड़ेगा, कोई गंदी बात कर रहा है उसका प्रभाव पड़ेगा, उसका तो और जल्दी पड़ेगा। इसलिए आपस में टॉक नहीं करना है, एक इस नियम का पक्का पालन कर लो। कुछ लोग कमरों में रहेंगे, वे भी ध्यान रखें कि हमको बात नहीं करना है, इसकी नियम का पक्का पालन करना है, ये अभ्यास करना है। तो सुनना और बोलना ये दो जब बहिरंग एटमॉस्फेयर नहीं मिलेगा तो मन का ध्यान भगवान में लगाने में बड़ा आसान हो जाएगा। यही दो चीजें जो हैं हमारे संसार को नरक बनाए हुए हैं। मियाँ बीबी में दिन भर लड़ाई क्यों? सुनती नहीं, क्या कर रही है? अच्छा हमको डांट रहा है, क्या करूं? वो भी जोर से बोली, अब क्या करूं? खाने दौड़ती है, चंडी बन गई है। तुम क्या रावण बन गए हो? लड़ाई बढ़ गई है, क्या है? इसके आगे फिर मारपीट भी हो सकती है, बोलचाल भी बंद हो सकता है, तलाक भी हो सकता है। कोई पूछे ये सब कैसे हो गया? वो जोर से बोला था, शुरुआत ये थी, कड़वा बोला था। तो बोलना, घर घर की लड़ाई केवल वाणी से है, केवल वाणी से। हम नहीं बोलने की आदत नहीं डालते या कम बोलने की आदत भी नहीं डालते,
मीठा बोलने की आदत भी नहीं डालते। इसलिए सारे संसार के प्रत्येक फैमिली में कलह, अशांति। इसलिए कम से कम यहां तो आप आए हैं भगवत विषय को ग्रहण करने के लिए, इसलिए मौन रहना होगा और अपने को सदा अधम, पतित, गुनहगार रियलाइज करना होगा, महसूस करना होगा, भीतर से फीलिंग में आवे। अनंत जन्म बीत चुके हम लोगों के, अगर एक जन्म में भी हमने एक पाप किया होगा तो भी अनंत पाप किए बैठे हैं, और जबकि 1 घंटे में सैकड़ों पाप कर जाते हैं हम लोग, जानते ही नहीं पाप की परिभाषा क्या है, और फिर भी अपने को अच्छा समझते हैं। तो फैक्ट को एडमिट करने में क्यों इतराज है? हम सचमुच अनंत जन्मों के पापात्मा हैं, ये बात भगवान के आगे स्वीकार करना तो दूर है, संसार में भी स्वीकार कर लेना चाहिए। इससे बड़ा फायदा हो जाएगा, सब संसार की लड़ाई खत्म। किसी ने कहा बदतमीज, बदतमीज यानी तमीज नहीं, खराब तमीज है तुम्हारी, तुम्हारी अक्ल कमजोर है, खराब है। ठीक है, मैं क्या सर्वज्ञ हूं क्या? अकल तो हमारी कमजोर है ही है, पूरी अकल तो खाली भगवान के पास है, बाकी सब की अकल कमजोर है, सब कमजोर अकल वाले हैं, कम अकल है। ये किसी के कह देने से फीलिंग क्यों हुई? वो भी तो कम अकल है, अरे तो अच्छा है, अंधे अंधे को सूरदास कहता है, इसमें बुरी बात क्या है? कोई फील करता है भला? एक कांस्टेबल है पुलिस का, दूसरे कांस्टेबल से कहता है, हेलो कांस्टेबल साहब क्या कर रहे हो? मुझे कांस्टेबल कहता है, एसपी डीआईजी कुछ तो बोल। अरे आप जो है बोल रहा हूं। किसी को एतराज नहीं। कोई स्त्री है, उससे कहा बहन जी, माता जी, बिटिया जी, कोई बुरा नहीं मानता, हमको बेटा कहो। आजकल बाप लोग लड़की को अपने बेटा कहते हैं, जरा बेटा पानी पिला दे। ये बोलने से लड़की के दिमाग में और ये फीलिंग होगी कि देखो मैं लड़की हूं, मुझको बेटा बोलते हैं, का मतलब ये है इनके दिमाग में बेटे की बड़ी इंपॉर्टेंस है, वरना मैं जो हूं मुझे वही बोलना चाहिए। अपने बेटे को भी कहते हैं बेटा, बेटी को भी कहते हैं बेटा। दिन दहाड़े अंधे, अरे दिखाई नहीं पड़ता मैं इन्हीं की बेटी हूं? पैदा होते से जानते हैं, फिर भी हमको बेटा कहते हैं। तो इस प्रकार यहाँ बहुत से बहिरंग नियम बताए जाएंगे आपको। घंटी बजे तब आपको यहाँ पर उपस्थित हो जाना चाहिए, नहा धो करके तैयार हो जाना चाहिए। यहाँ बाकायदा हाजिरी होगी मिलिट्री की तरह। अगर आप देर में आएंगे तो दंड भी मिल सकता है आपको। जब घंटी बजेगी तब आपको अपनी अपनी थाली लेकर खाना खाने जाना होगा। यानी सब नियम जो भी यहाँ के हैं सहर्ष अपने कल्याण को लक्ष्य में रख करके पालन करना होगा, और पालन करना चाहिए। अगर आप लोग इस प्रकार यहाँ पालन कर लेंगे तो फिर जब यहाँ से आप संसार में जाएंगे तो आपको संसार भयानक लगेगा। अरे कहाँ आ गए, कहाँ हम थे। अगर वैसा ही जीवन हमेशा मेरा हो जाए तो क्या बात है। तो फिर घर में भी थोड़ी बहुत साधना करते रहोगे, और करते करते एक जन्म में न सही 10 जन्म में सही एक दिन अपने प्राप्तव्य, अपने लक्ष्य को अवश्य प्राप्त कर लोगे और कृतार्थ हो जाओगे। अब इसके बाद साधना प्रारंभ होने जा रही है। आप लोग जैसा मैंने निवेदन किया, इसको चाहे आप लोग ऑर्डर समझ लीजिए, आज्ञा, और चाहे रिक्वेस्ट समझ लीजिए, प्रार्थना, किंतु उसको ठीक ठीक प्रकार से पालन कीजिए तो आपका
वास्तविक कल्याण हो सकता है, अन्यथा सुनहु करहु जो तुम्हें सुहाई। बोलिए लाडली लाल की।